दोस्तों आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपने जीएसटी के अंतर्गत आज तक जितनी भी रिटर्न्स फाइल की हैं, चाहे वो GSTR 1 रिटर्न हो, चाहे GSTR 3 भी हो, या फिर एनुअल रिटर्न हो, या इसके अलावा कोई भी रिटर्न हो। तो जीएसटी के अंतर्गत आपने आज तक जितनी भी रिटर्न्स फाइल की हैं और आपको कभी ये ज़रूरत महसूस होती है कि आपको ये देखना है कि हमने जितनी भी आज तक की रिटर्न्स अपनी फाइल की हैं उनको किस डेट में फाइल किया है, तो वो डेट आप किस तरह से देखेंगे। इसके अलावा आप किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की अपनी किसी रिटर्न के बारे में ये जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड की रिटर्न मैंने किस डेट को फाइल की थी, तो वो आप कैसे जानेंगे ना। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपनी आईडी पासवर्ड से जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। मैंने अपनी फर्म का जो आईडी पासवर्ड था उससे जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो डैशबोर्ड के बाजू में आपको सर्विस टैब मिलेगा। आपको सर्विस टैब पर कर देना है क्लिक। जैसे आप सर्विस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, लेजर्स, रिटर्न आपके शो होंगे ना। तो आपको सर्विस के अंतर्गत आ जाना है रिटर्न में, है ना। तो रिटर्न पर मैंने जैसे ही कर्सर रखा तो देखिए नीचे कुछ फीचर यहाँ पर खुलकर आ गए। अब रिटर्न के बाद आपको यहाँ पर आना होगा ट्रैक रिटर्न स्टेटस पर, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या शो रहा है, ट्रैक रिटर्न स्टेटस। और मैं अपनी जो रिटर्न है उनके स्टेटस को ट्रैक करना चाहता हूँ, यानी किस डेट को मैंने कौन सी रिटर्न फाइल की, है ना। तो ट्रैक रिटर्न स्टेटस पर मैंने कर दिया माउस क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर आपको पिछली 10 रिटर्न इस जगह पर शो हो जाएंगे ना। देखिए यहाँ पर 5 कॉलम में 5 रिटर्न और दूसरे नंबर पेज पर क्लिक करेंगे तो 5 रिटर्न इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर कॉलम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रिटर्न टाइप आपको शो हो रहा है। रिटर्न टाइप में आपको रिटर्न शो होंगी, यानी आपकी GSTR 1 रिटर्न है या GSTR 3 भी रिटर्न है या आपकी एनुअल रिटर्न है या कोई भी रिटर्न है। तो रिटर्न टाइप में आपको रिटर्न का टाइप्स होगा, है ना, कौन सी रिटर्न आपकी है ना। फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आपकी ये जो आपने रिटर्न फाइल की है वो किस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आती है। टैक्स पीरियड में किस टैक्स पीरियड की आपने रिटर्न फाइल की है वो इस जगह पर शो होगी। डेट ऑफ फाइलिंग में आपको पता चलेगा कि जो पर्टिकुलर रिटर्न आप देखना चाहते हो उसके सामने ये पता चल जाएगा कि ये रिटर्न आपने किस डेट को फाइल की। तो डेट ऑफ फाइलिंग में वो डेट आ जाएगी फाइलिंग वाली, ठीक है ना। स्टेटस में यहाँ पर फाइल्स हो रहा है यानी फाइल हो चुकी है, और मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन हो रहा है ना। तो इस जगह पर जब आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि देखिए इस जगह पर GSTR 3B यानी रिटर्न टाइप में क्या हो रहा है, GSTR 3B हो रहा है। तो GSTR 3B की बात हो रही है। टैक्स पीरियड कौन सा है, सितंबर। तो सितंबर जो टैक्स पीरियड है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत सितंबर पीरियड की GSTR 3B रिटर्न डेट ऑफ फाइलिंग में आ रहा है 21 अक्टूबर 2020, यानी 21 अक्टूबर 2020 को मैंने ये रिटर्न फाइल की, है ना। तो इसी तरह से आप हर रिटर्न के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। नहीं, इसके बाद हम इससे बात, जैसे यहाँ पर 5 रिटर्न हो रही है ना, इसके बाद की रिटर्न देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे पेज नंबर 1 पर। अब पेज नंबर 1 में जब हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर GSTR 3B रिटर्न दिसंबर पीरियड की 25 जनवरी 2021 को मैंने फाइल की, स्टेटस में फाइल्स हो रहा है। इसी तरह से जनवरी पीरियड की जो IFF, अब जनवरी टू मार्च 2021 में मैं QRMP स्कीम में चला गया था। तो यहाँ पर QRMP स्कीम में जाने की वजह से जनवरी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो जनवरी पीरियड की IFF थी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, वो मैंने 12 फरवरी को फर्निश की। इसके बाद फरवरी पीरियड की देखें तो फरवरी पीरियड की IFF मैंने 12 मार्च को यहाँ पर फाइल की। तो फाइलिंग, डेट ऑफ फाइलिंग में आपको फाइलिंग की डेट इस जगह पर शो हो जाएगी ना। इसके बाद जनवरी टू मार्च क्वार्टर की GSTR 1 12 अप्रैल 2021 को मैंने फाइल की, और मार्च 2021 की GSTR 3B रिटर्न 18 अप्रैल 2021 को मैंने फाइल की। लास्ट रिटर्न मैंने यही फाइल की, है ना। तो आपको लास्ट 10 रिटर्न की जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर मार्च 2021 की रिटर्न फाइल कर चुका हूँ 18 अप्रैल 2021 को। अब मैं QRMP स्कीम में हूँ, ठीक है ना। तो QRMP स्कीम में होने की वजह से मैं अपनी GSTR 3B रिटर्न और GSTR 1 रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करूंगा, नहीं अप्रैल टू जून की जुलाई में फाइल करूंगा, है ना। और इसके बाद अप्रैल टू जून में, अप्रैल और मई पीरियड में हमारे IFF में हमको कोई भी ऐसे इन्वॉइसेस नहीं थे जो कि B2B इन्वॉइसेस होते, इसलिए मैंने IFF यहाँ पर फर्निश नहीं किया है। तो वो इस जगह पर हो रहा है। तो इस जगह पर क्या हो रहा है, लास्ट रिटर्न यहाँ पर पेज नंबर 1 में आया, सबसे ऊपर हमको लास्ट रिटर्न हो रही है ना, कि लास्ट रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंतर्गत मार्च 2021 की हमने अपनी GSTR 3B रिटर्न 18 अप्रैल 2021 को स्टेटस हो रहा है फाइल, यानी फाइल की है, ठीक है ना। तो इस तरह से 10 रिटर्न आपको इस जगह पर हो जाएंगी। इसके अलावा आप इससे पिछली रिटर्न भी देखना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक फीचर्स होगा रिटर्न फाइलिंग पीरियड, और इस जगह इससे पहले आपको एक गोला होगा, इस पर कर देना आपको क्लिक, सक्रिय कर लेना इसको। तो रिटर्न फाइलिंग पीरियड को मैंने सक्रिय कर लिया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ग्रीन बॉक्स यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर फ्रॉम और टू है। और फ्रॉम में आप डाल देंगे जिस डेट से आप देखना चाहते हैं,
और जिस डेट तक देखना चाहते हैं वो आप इस जगह पर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 1/4/2019 से लेकर और आज जो डेट है वो डेट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20/6/2021। अब मैं 1 अप्रैल 2019 से लेकर, मैंने पीरियड कर दिया 1 अप्रैल 2019 से लेकर 20 जून 2021 और सर्च पर कर दिया क्लिक। तो आप यहाँ पर जिस भी पीरियड के अंतर्गत देखना चाहते हैं वो पीरियड आप यहाँ पर डाल सकते हो। पीरियड के द्वारा भी आप देख सकते हैं जिस भी पीरियड के आपको अपनी रिटर्न का स्टेटस जानना है, फाइलिंग स्टेटस, फाइलिंग डेट जाननी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 20 जून 2021 आज तक की डेट मैंने कर दी, सर्च पर किया क्लिक। जैसे ही सर्च पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 7 पेज में हमारी ये आ रही है ना, हर पेज में आपको 5 रिटर्न यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो इस जगह पर जब 7वें नंबर पेज पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एनुअल रिटर्न के बारे में बताया जा रहा है कि 2017-18 फाइनेंशियल ईयर की GSTR 9 मैंने फाइल जो की है वो 19 अप्रैल 2019 को फाइल की है। यहाँ पर रिटर्न स्टेटस में फाइल्ड हो रहा है ना। इसके बाद आगे की जो भी रिटर्न है उन रिटर्न के बारे में आप जान सकते हैं। 6 नंबर पेज पर आएंगे तो इसके बाद की रिटर्न और 5 नंबर पर आएंगे। इसी तरह से आप इस तरह से चलते आएंगे तो आपने जो पीरियड सेलेक्ट किया है उस पीरियड तक की आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी ना। तो देखिए सबसे लास्ट रिटर्न यहाँ पर GSTR 3B मैंने फाइल की है मार्च पीरियड की 18 अप्रैल 2021 को, वो इस जगह पर शो रही। तो यहाँ पर जो भी पीरियड आप डालना है उस पीरियड को डालकर भी आप ये सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कौन सी रिटर्न किस डेट को फाइल की है। दोस्तों इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो मैं समझता हूं कि आज की वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहता था वो आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।